से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नेहा। हमारे देश में आज साहित्य और साहित्यकार किस दिशा में जा रहे हैं शायद आपको नहीं पता। आज हालात ये हो चुके हैं कि सड़कों पर आपको साहित्य की किताबें तो मिल जाएंगी और उसी सड़क पर रिक्शा चलाता देश का साहित्यकार। जी हाँ, ये हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि आपको अपनी खास पेशकश में दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे बेरोजगारी का दर्द रिक्शे की सीट पर हिंदुस्तान के भविष्य का सपना देखता है। गुर्बत से जूझ रहा साहित्यकार, देश में सिसकता साहित्य, कैसे रिक्शे से चलती है जिंदगी की गाड़ी। पुरस्कार हैं पर पैसे नहीं। न सरकार सुने न ही समाज। आखिर इनकी कौन सुने। आंखों में बेबसी है पर दिल में बदलते भारत की तस्वीर। आंखों में बेरोजगारी का दर्द पर दिल में नई उम्मीद का एहसास। जी हाँ, ये है हिंदुस्तान का साहित्यकार जो गुर्बत में भी जी लेता है, सरकारी आश्वासनों के सहारे ही जिंदा रहता है, बस इसी उम्मीद के साथ कि काश उसके दिन भी बदलेंगे। पर उम्मीद की रोशनी उस समय धुंधली हो जाती है जब बेरोजगारी के दर्द के चलते रिक्शे का हैंडल ही किस्मत की चाबी बन जाता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी से रूबरू कराएंगे जिसको कई पुरस्कार तो मिले पर गरीबी का दर्द ना बदल सका। यूपी के बलिया जिले में रहने वाले रहमान अली रहमान की यही दिनचर्या है। रहमान रोज सुबह उठकर रिक्शा के हैंडल का हाथ थाम लेते हैं और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, पर इसी बीच वह अपनी साहित्य साधना भी जारी रखते हैं। रहमान कवि और साहित्यकार हैं। रहमान कौमी एकता के प्रतीक हैं और अपनी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता के भाव भी दर्शाते हैं। जिसको विभिन्न मंचों से सम्मान मिला, तालियां मिली, प्रशंसा मिली, बावजूद इसके जिंदगी की गाड़ी रिक्शा चलाकर ही आगे बढ़ रही है। जी हाँ, ये है रहमान अली रहमान। भानपुर तहसील के निकट ग्राम सभा धवाए धोवही नामक ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारी जन्मतिथि 1958 है और हाई स्कूल पास करने के बाद 76 में हाई स्कूल पास करने के बाद से रिक्शा चला रहा हूँ। जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए रिक्शे को थाम लिया है। अपनी गुर्बत भरी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी को टटोलने के लिए रहमान हर रोज यूं ही सड़क पर निकलते हैं, लोगों को अपने रिक्शे से मंजिल तक पहुंचाते हैं, साथ ही अपने नसीब को कोसना भी नहीं भूलते। हर रोज यूं ही रिक्शे की सीट पर बैठकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं, साथ ही अपनी साहित्य साधना को भी उसी रफ्तार से दिशा दे रहे हैं। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा। दरअसल यूपी के बलिया में रहने वाले रहमान बताते हैं कि वह कई सालों से कविताएं लिखते आए हैं। साहित्य के कई मंचों से उन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। बावजूद इसके सरकार की तरफ से उन्हें आज तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, जिसको लेकर आज भी रहमान अली के दिल में काफ़ी मलाल है। रहमान रिक्शा चलाते हैं पर सरकार चलाने वाले भ्रष्ट नेताओं को नहीं छोड़ते। चुनावी जंग में योद्धाओं की भरमार है और जीत के वास्ते सब दिख रहे बेजार हैं। और हम वैसे समाज से अनुग्रह करते हैं कि वो वोट डालें। इस पे एक कुंडली है हमारे पास, देश के खातिर दोस्तों कर डालो मतदान, देश के खातिर दोस्तों कर डालो मतदान, डूब रहा है तमस में अपना हिंदुस्तान। और रहबर बनकर घूम रहे सब द्वारे द्वारे, कह रहमन कबीराए चुनो ऐसा चुनो नरेश, कह रहमन कबीराए ऐसा चुनो नरेश, एका भी कायम रहे टूट सके ना देश। उनकी रचनाएं भ्रष्ट तंत्र और देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चोट करती। दरअसल रहमान कहते हैं कि वे रहीम रस खान विचारधारा के कवि हैं और देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के चलते उनका मन आकुल उठता। हमने पहली वंदना लिखा था कि माँ मम मुझे दीजो ज्ञान, तेरे दरस को तरस रहा हूँ। एक छंद याद आ रहा है, सखी रे बीतल 12 मास। यहीं से हमारी रामकृष्ण भक्त की कविताएं चालू हुई। और अभी अभी एक छंद हमने लिखा है, सखी रे बिंद्रा बन मोहे भाए, कर में लकुटी कमर में बंसी, नटखट धेनु चराए, बंसी ध्वनि कानन में गूंजत, स्वर कानन में आए, सखी रे बिंद्रा बन मोहे भाए। और एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ, पहचान सके ना कोई मुझे, एक गगन का टूटा तारा हूँ, जगमग करता अंधियारों में धरती का राज दुलारा हूँ। लीन हुआ मन भक्ति भाव में, लीन हुआ मन भक्ति भाव में, रहमान राम का प्यारा हूँ, और कहते गुदड़ी का लाल सभी लिखता इतिहास दोबारा हूँ। हाँ, आज के नेताओं पे आज का माहौल तो बहुत ही ख़राब है। और हम विशेष करके ये मीडिया लोगों से कहना चाहते हैं कि नेता जो कुछ कर रहे हैं, मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। और इस पर हमने एक गज़ल के मतलब अंतरा लिखे हैं, चुनावी जंग में योद्धाओं की भरमार है। जी रहमान जी, सांप्रदायिक तनाव में पूरा देश जल रहा है, सांप्रदायिकता की आग में। ऐसे में आप कृष्ण भक्ति राम भक्ति पे ऊपर रचनाएं अपनी लिखें, कौमी एकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कौमी एकता के लिए हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहें, एकता बनाए रखें। एकता में ही देश की प्रगति है, और यदि एकता नहीं रहेगी तो देश प्रगति नहीं कर सकता और ये खंड खंड में बट जाए। लिहाजा जब भी रिक्शा चलाकर छुट्टी मिलती है तो एकांत में बैठकर साहित्य साधना पूरी करते। अपनी कविताओं के माध्यम से रहमान अली देश की तस्वीर पेश करते, तो वहीं रहमान अली की कविताएं देश प्रेम की प्रेरणा भी देती। हम वैसे कौमी एकता के प्रतीक रहीम रस खान परंपरा के कवि हैं। हम हर विधा पे कविता लिखते हैं, कभी राम पे लिखते हैं, तो कभी कृष्ण पे लिखते हैं, तो कभी समाज पे लिखते हैं। मतलब जो भी नज़र में दिख जाता है हम छोड़ते नहीं हैं। साहित्य की प्रेरणा हम वैसे ईंटा गारा करते थे, पिक्चर देखते थे, तो हमारे दिल में कुछ भावनाएं जगी गीत लिखने की, तो हमने गीत लिखा। और उसके बाद बस्ती में आकर हमारे गुरु जगमग ने हमको आगे बढ़ाया, और फिर लोगों के आशीर्वाद से हम कविता लिखने लगे। बीते कई वर्षों से रहमान यूं ही साहित्य के साथ अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। बावजूद इसके इन्हीं पुरस्कारों के बीच रहमान अली अपनी उम्मीदों को टटोलते हैं। कहते हैं कि सरकार से कोई आसरा नहीं, लिहाजा रिक्शे को ही थाम लिया। देश के विभिन्न जगहों पर होने वाले कवि सम्मेलनों में रहमान शिरकत करते हैं, लिहाजा कई मौक़ों पर पुरस्कार मिले हैं, साथ ही सरकारी सहायता का आश्वासन भी। पर इन दिनों सरकार की तरफ से आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई। रहमान अली के पड़ोसी भी उनकी माली हालत को बताते हैं। कहते हैं कि बीते कई वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं, पर आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली।
अच्छा, अभी तक कोई सरकार ने कुछ भी नहीं, सरकार ने जनप्रतिनिधि उसका कुछ भी अभी कुछ नहीं दिया उसने। जैसे चल रहा है वैसे जैसा चल रहा है वैसे चलता है। परिवार का खर्चा कैसे रिक्शा? अब उनका रिक्शे से चलता है, रिक्शे से, और यहाँ घर के अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, और कैसे चलेगा। तो कविताओं से कविताओं से उनका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं साहित्य के जानकार भी रहमान अली की इस प्रतिभा की तारीफ करते। वो एक रहमान राम का प्यारा हूँ, एक काव्य संग्रह उपलब्ध कराया जिसको मैंने पढ़ा, और इस काव्य संग्रह ने मुझे अंदर तक प्रभावित किया। इस नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक रिक्शा चालक साहित्यकार हो सकता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की अपनी एक अलग विलक्षणता है कि इस माटी में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिनका किसी साहित्यिक परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है, ना तो उन्होंने किसी विद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त किया है, ना तो बहुत विद्वानों का उनका साथ रहा है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो साहित्यिक जगत के लिए एक अमूल्य निधियां बन गई हैं। सरकार और समाज के तमाम वादे और आश्वासन ज्यों के त्यों बने रहते हैं और रहमान अली की ज़िंदगी की गाड़ी यूं ही रिक्शा चलाकर आगे बढ़ जाती है। कभी सम्मेलनों में यूं तो रहमान अली काफ़ी तालियां बटोर लेते हैं और बस इसी के साथ वे अपने मन को भी समझा लेते हैं। शायद यही है हिंदुस्तान में साहित्य और साहित्यकारों की स्थिति, जिस पर सरकार वादे दर वादे करती आई है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, ये बादल छट जाएगा मित्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आप तक। सरकार से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है।